आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉब शुरू में। और आज इस वीडियो में हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं आज उसको कंटिन्यू करते हैं। और देखिए कई व्यूवर ऐसे होंगे जो पहली बार चैनल में विजिट कर रहे होंगे, लेकिन वो देखते होंगे कि व्यू कम्स आ रही है, मतलब इस चैनल की ग्रोथ ठीक नहीं है, यहाँ पर ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। ऐसी बात नहीं है, आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और देखिए सारे कंटेंट को समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाली क्लासेस। चलिए बहरहाल वो चीज़ें अलग है। आज इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्लास आगे बढ़ा रहे हैं उस सेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हड़प्पाई लिपि क्या थी, वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता वाले कौन से लिपि का प्रयोग करते थे और वहाँ की जो सामाजिक जीवन है वो कैसे थे, इसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बाकी हर बार की तरह हमेशा कहना चाहूँगा, अगर किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपको समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हड़प्पाई लिपि के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो हड़प्पाई जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। देखिए हड़प्पा जो लिपि है उसमें क्या है 64 मूल चिन्ह है, जिसका उदाहरण यहाँ पे आपको 10 चिन्ह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे हालांकि। तो देखिए जो सेल खड़ी में है ना, जो सेल खड़ी जगह है वहाँ पर जो मुहर, आयताकार जो मुहर पाए गए और जो तांबे की गुटिकाओं पाए गए, वहाँ पर क्या है जो हड़प्पाई लिपि है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्रचलित थी उसका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 तक इस पूरी लिपि क्रमशः प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक क्या है इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। आगे इसके बारे में यहाँ पे वर्णन हुआ है कि इस लिपि में पिक्टोग्राफ यानी कि चित्रात्मकता थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखेगा अच्छे से कि ये जो लिपि थी यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले जो जिस लिपि का प्रयोग करते थे उसमें क्या है मतलब दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना। इस पद्धति को क्या कहा जाता था, है ना, बुस्ट्रोफ्रेडन, है ना, बुस्ट्रोफ्रेडन कहा जाता था इस पद्धति को, है ना। और सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो यू आकार और मछली आकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो इनकी जो लिपि थी, तो यहाँ पे क्या क्या आपको याद रखना है, इसमें जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का प्रयोग किया जाता है उसमें 64 मूल्य चिन्ह थे। और ये जो क्या है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मुहर और तांबे की गुटिकाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इस लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो ये जो लिपि थी चित्रात्मक थी जिसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। और इसमें जो और इस पद्धति को क्या कहा जाता, बुस्ट्रोफ्रेडन इस पद्धति को कहा जाता था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चित्र आपको देखने को मिलेंगे वो यू आकार और मछली के आकार को आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स वगैरह नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। तो यहाँ पर इस वाले जो कंटेंट है इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है या फिर जो हड़प्पा कालीन जो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ पर जो सामाजिक जीवन था वो किस हिसाब से था, वहाँ के लोग सामाजिक जीवन में या फिर सामाजिक परिवेश में अपना जीवन यापन कैसे करते थे उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी हमें अवशेष प्राप्त हुए उस आधार पे उस काल से सामाजिक जीवन का उनका जो है ना, उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान जो है लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार था और ये जो है मातृ देवी की पूजा करते थे तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्वात्मक थी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग क्या है मातृ देवी की पूजा करते थे और मुहरों पर जितने भी अंकित जो चित्र हैं जो मुहर पर या फिर जो वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे देख के यही पता चलता है कि जो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। क्योंकि उसके बाद जैसे आप लोग देखेंगे कई समाज ऐसा होता है जो पितृसत्तात्मक होता है, लेकिन क्या है हड़प्पा सभ्यता आज से भले 8000 साल पुराना है लेकिन ये क्या है मातृसत्तात्मक थी। यानी कि जैसे भारत में अभी भी भारत का कल्चर रहा है कि मातृ देवो भव, है ना, यानी कि माता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से भी उस टाइम का जो टाइम पीरियड था उसमें भी जो सत्ता थी, जो समाज पर महिलाओं का जो प्रभाव था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। यानी कि एक समाज में जिस हिसाब से रहना चाहिए परिवार या फिर जो सामाजिक परिवेश रहना चाहिए तो उस टाइम पीरियड में भी काफ़ी थे। यानी कि एक सोसाइटी में एक समाज में विद्वान भी थे, पुरोहित भी थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक वर्ग सभी लोगों की मौजूदगी उस टाइम पे व्याप्त मात्रा में वहाँ पर व्याप्त थी। अब यहाँ पे आवासों की जो संरचना है तो
आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। अब यहाँ पे अगला जो यहाँ पे है कि हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आप इसको ध्यान रखिएगा, स्त्री और पुरुष दोनों जो है आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो टॉपिक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जो अगला टॉपिक है उसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि चंद हुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। तो पूछा जा सकता है आपसे कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये मिले भाई चंद हुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। और साथ ही साथ अगर हम इसके खान पान की बात करें तो ये क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते थे। तो उम्मीद करता हूँ इस वाले कंटेंट से लेके भी जितने भी सारे चीज़ें जो मुझे आप तक पहुँचानी थी मैं वो पहुँचाने में सक्षम हुआ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें इनके मनोरंजन से, क्योंकि इस कंटेंट में हमने देख लिया कि वो लोग क्या पहनते थे, उनको क्या आभूषण पसंद थे नहीं थे, उसके बाद वो कपड़ों में क्या पहनते थे, और उसके बाद उनका भोजन कैसे था। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वो मनोरंजन के लिए कौन से साधन का प्रयोग करते थे। तो जो यहाँ के जो लोग थे वो मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा का खेल खेला करते थे, है ना। अब यहाँ पे जो उनकी अंत्येष्टि है, तो अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। अब यहाँ के लोग जो है यहाँ के अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें उस टाइम पे जिस भी प्रकार के यहाँ पर लोग थे वो कैलकुलेशन करने के लिए या फिर जो वस्तुओं का निर्माण करने के लिए या फिर जो मेजरमेंट के लिए किस प्रकार का या फिर मौसम के हो गया या फिर ग्रह नक्षत्र उसके लिए कौन सा तकनीक यूज़ करते थे वो देख लेते हैं। तो यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की भी जानकारी काफ़ी रखते थे। तो देख सकते हैं ये लोग भी बिना कोई संसाधन के, मतलब उस टाइम पे जितने भी हालांकि जो सोर्सेज थे उनके माध्यम से उनका प्रयोग करके ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश थे, काफ़ी ज़्यादा विकसित थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी अपने जितने भी समकालीन और जो सभ्यता हुए उनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में विकसित, एक हिसाब से हम लोग मान सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एक कल्चर रहा है, एक घाटी रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। यानी कि ये लोग जो क्या है शांति पे ज़्यादा भरोसा किया करते थे और युद्ध पे कम, क्योंकि देखिए जब भी युद्ध कभी होता है तो उसमें क्या है जन धन दोनों की बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि होती, क्षति होती, इसलिए ये लोग क्या थे शांति प्रिय थे। और ये जो है यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर जो एक इतिहासकार हैं उनका कहना है कि है ना, श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। यानी कि व्हीलर मानते कि उस टाइम पीरियड पर भी दास प्रथा व्याप्त थी। तो उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। काफ़ी छोटी वीडियो लेकिन बहुत अच्छी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।